जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमां चेयनिनन्दसहा परमितत्पदमिन्दिपौ नम्यो सिद्धस्वभाव गुरुवेशः गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञाने परलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। वंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधम् ज्ञानमयं साम्यिकदर्शने त्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सह समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश। ये क्या है? जिन भगवान की वाणी में क्या कह रहा है? जिन भगवान की वाणी में यहाँ आ रहा है कि हे भव्य आत्माओं, अपने अंतर में जो राग देश मोह आदि कसायों का जो प्रमाद है, मन वचन काय के योगों का जो व्यर्थ आलाप है, इस प्रमाद को, इस आलाप को, इस आवृत्ति पने को छोड़ के सीधे मूलम गुणम पालंति जय विशुद्ध। क्या करो भैया? शुद्ध मूल गुणों का पालन करो। तो भैया आचार्य परमात्मा तो मुक्ति का मार्ग ही बताएंगे ना, वे तो मोक्ष का पंथ ही कहेंगे ना, वे तो जीव के कल्याण की ही चर्चा करेंगे ना। तो वो कह रहे हैं इस जीव का कल्याण मन वचन काय की प्रवृत्ति में अनुरक्त रहना नहीं है। इस जीव का हित इस मन वचन काय के जो विभाव रूप परिणाम है इसमें अनुरक्त रहना नहीं है। तो भैया इस जीव का हित जब मन वचन काय में अनुरक्त रहना नहीं है, मन वचन काय की प्रवृत्ति में अनुरक्त रहना नहीं है, तो भैया इस जीव का स्वभाव क्या है? इस जीव का स्वभाव अपने नित्य शाश्वत चेतन स्वभाव में, अपने स्वयं का जो शुद्ध शाश्वत चेतन स्वभाव है, इस चैतन्य स्वभाव में अनुरक्त रहना है। जीव का स्वभाव, जीव का अपना स्वभाव शाश्वत चेतन में स्वरूप में निमग्न रहना है। अच्छा, वीतरागी भावलिंगी मुनिराज जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वे क्या करते हैं? वे अपने शाश्वत शुद्ध स्वरूप में लीन रहते हैं। हाँ ना, आचार्य परमात्मा ने शुद्धम मयम निर्मल धारित्वम, वे शुद्ध उपयोग में तन में होके और निर्मल धारित्वम, सर्व कर्मल से मुक्त जो उनका शाश्वत ध्रुव पद है, उस अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न रहते हैं। ये साधुचर्या क्या है? जो अपने को स्वयं में साध रहे हैं, जो अपने अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न है, वही तो साधु हैं, वही तो साधुचर्या है। जिनेन्द्र भगवान ने जो शुद्ध अतीन्द्रिय आत्म आनंद कहा है, उस शुद्ध उपयोग में निमग्नता ही तो आत्मा का अमृत रसपान है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है अपन, क्या समझाना चाह रहा है? यहाँ वीतरागी मुनियों की दशा तो बहुत ऊंची है भैया। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ ये बताना चाह रहे हैं
कि जैसे वह अतीन्द्रिय आत्मा के अनंत विलास में निमग्न है, वैसे निमग्न होने की सामर्थ्य इस पल इस जीवात्मा में है। देखो ये बात स्वीकार नहीं होगी, जब बात स्वीकार नहीं होगी, पक्का देखना, मन बुद्धि कहीं ना कहीं पटकेंगे, कहीं ना कहीं उलझाएंगे। जैसे अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख का विलास करने की सामर्थ्य उनमें महायोगीश्वरों में है, वीतरागी योगियों में है, वैसे ही अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न रहने की सामर्थ्य मेरे पास है। अब जैसे ये शब्द कहेंगे ना मेरे पास है, तो बुद्धि अव्यालित क्या कहेगी, भैया वो चारित्रमय है, वो चारित्रमय लीन है, उनकी शुद्ध उपयोग की दशा है, वे अतीन्द्रिय सुख में अनंत विलास कर रहा है, और अभी मेरे अंतर में वो पात्रता, मेरे पास तो अभी सम्यक दर्शन की निर्मलता भी नहीं है, अभी सम्यक ज्ञान का वैभव भी नहीं है, अभी चारित्र की स्थिरता तो बहुत दूर, कल्पनाओं में भी नहीं है, क्या ना भैया। और आप कह रहे हो कि जैसे अतीन्द्रिय आनंद में वह विलास कर रहे हैं, जैसे शुद्ध उपयोग में निर्मल स्वभाव को वो धारण करके बैठे हैं, वैसा ही सामर्थ्यवान मेरा तत्व है, मेरा स्वरूप है, वैसी सामर्थ्य शक्तियों से ओतप्रोत मेरा चैतन्य में स्वरूप है, वैसे ही मैं, वैसे ही अतीन्द्रिय आनंद को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। और प्राप्त क्या कर सकता हूँ, यदि अभी मेरी दृष्टि अपने उस अद्भुत अतीन्द्रिय स्वभाव पे जाए, यदि अभी मैं अपने अंतर में उस सत्ता को स्वीकार करूं, तो मुझे अभी इस क्षण वह अनुभव जो उनको हुआ है, जो अनुभव में उनको बरत रहा है, अरे वीतरागी मुनियों को छोड़ो, जो सिद्धों को अनुभव हो रहा है, वो सिद्धों जैसा अनुभव वो जो साधु कर रहे हैं, वो इस सिद्धों जैसा अनुभव ये श्रावक कर सकता है। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में वो सिद्धों जैसा पूर्ण अनुभव, पूर्ण चतुष्टय झूलता है। और यदि आपकी दृष्टि अंतरोन्मुख है, आपका ज्ञान अंतरोन्मुख है, तो आपको जो आपको निर्विकल्प स्वभाव की जो प्रतीति हुई थी, जो अतीन्द्रिय आनंद को आपने चखा था, तो वह अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव आपकी प्रतीति में जैसा का तैसा झूल सकता है कि हाँ मैं तो वह सुख स्वरूप जो चखा है, जो अमृत मैंने पिया है, मैं वो सुख स्वरूप ही आत्मा। भैया फिर ये जो संयोग आदि है, फिर इनकी चर्चा कहाँ है। देखो अब यहाँ एक प्रश्न कोई भव्य जीव कर सकता है, क्या प्रश्न कर सकता है, यहाँ कोई भव्य जीव ये प्रश्न कर सकता है कि भैया यदि जिन्हें शुद्धात्म अनुभूति हो गई, वह जीव तो सत्य की प्रतीति कर सकते हैं, और यदि हमें अभी वर्तमान में शुद्धात्म अनुभूति नहीं हुई, तो फिर हम क्या करेंगे। देखो प्रश्न तो प्रश्न है, और जीव को, कोई भी जीव को ये प्रश्न साधारणतः अंतर में उत्पन्न ही होता है, क्योंकि अधिकतर जीव तो अनुभूति संपन्न ही सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई जीव यदि ऐसा है जिसे अभी ये संशय बैठा हुआ है, या जिसे अभी ऐसा लगता है कि अभी हमें शुद्धात्म अनुभूति नहीं हुई, अभी हमने उस शुद्धात्मा की अनुभूति को, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, उस निर्विकल्प दशा को अभी अपने ज्ञान में अनुभव ही नहीं किया, तो भैया अब जब हमने अनुभव ही नहीं किया उस दशा का, उस अतीन्द्रिय स्वभाव का हमने वेदन ही नहीं किया, तो अब हम क्या करेंगे। जिनने वेदन किया है, जिनने अनुभव किया है, भैया वह तो उसे प्रतीति में देख लेंगे, वह तो उसे प्रतीति में जान लेंगे, लेकिन जिसने अनुभव नहीं किया वो कैसे जानेगा। बहुत शानदार प्रश्न है ये, और बहुत दमदार प्रश्न है। भैया जिसने चखा है वो तो चलो मान लिया हमने, जिसने चखा है भैया वो तो झलका लेगा, मतलब वो तो स्मरण कर लेगा कि हाँ मैं वो अतीन्द्रिय आनंद में हूँ। अब जिसने चखा ही नहीं वो कैसे करेगा। हे भव्य आत्मन, जिसने चखा नहीं है, यदि आप उसकी बात कर रहे हो कि भैया जिसने चखा नहीं है, जिसने शुद्धात्मा अनुभूति को प्रकट नहीं किया, जिसे शुद्धात्मा का अतीन्द्रिय आनंद वर्ता नहीं है, यदि आप उसकी बात कर रहे हो कि हाँ भैया हम तो उसी की बात कर रहे हैं जिसने शुद्धात्मा अनुभूति को नहीं पिया, भैया जिसने इसी शुद्धात्मा अनुभूति को प्राप्त नहीं किया, यदि आप उसकी चर्चा भी कर रहे हो, तो भी मेरा ये सिद्धांत बिल्कुल कायम है। जिनैन भगवान का ये सिद्धांत बिल्कुल कायम है, क्या कि यदि अभी इस क्षण वह जीव, यदि वह आत्मा,
यदि वे इस क्षण चाहे, इस समय चाहे, तो वो इस समय अंतरोन्मुख दृष्टि करे तो उसे इस क्षण अपने अंतर में वो शुद्धात्म अनुभूति हो जाएगी। अब भी अभी यहाँ एक और प्रश्न आ जाएगा, भैया यदि उसकी होनहार वर्तमान में ना हो तो, वर्तमान में यदि वो अंतरोन्मुख दृष्टि ना कर पाए तो, यदि उसे वर्तमान में शुद्धात्म अनुभूति ना हो पाए तो फिर क्या हो पाए? प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि आपने ये तो कह दिया कि यदि वो अभ्याली अंतरोन्मुख दृष्टि करे, अभ्याली अपने अंतर में झाके तो उसके अंतर उसका शुद्ध चेतन स्वरूप विराजमान है, तो वो अभ्याली इस अनुभव को प्राप्त कर लेगा, अभ्याली इस चेतन अनुभव को प्राप्त कर लेगा। अनुभव प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई तर्क करता है कि भैया यदि अभी उसकी होनहार नहीं है, काल लब्धि नहीं है, शुद्धात्म अनुभूति का योग नहीं पका उसका, तो फिर तो वो क्या कहेगा? अरे भव्य आत्मान, उसके बाद भी यदि उसका शुद्धात्म अनुभूति का योग नहीं पका तो जिन भगवान के वचनों की प्रतीति तो हो सकती है, इसमें क्या बाधा है? जिन भगवान के द्वारा कहे हुए सत्य की प्रतीति तो हो सकती है, जिन भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों की प्रतीति तो हो सकती है। वह कह रहा है तू शुद्ध है, तू ध्रुव है, तू नित्य है, तू शाश्वत अनंत ज्ञान विज्ञान में चैतन्य पद वाला है, वीतराग पद तेरा अपना स्वरूप है, केवल ज्ञान में तेरी अपनी सत्ता है। हे भव्य आत्मान, यदि तू इन सारे तर्कों से ऊपर उठ के हाँ नहीं हुई अनुभूति तो भी ले, ये जिन भगवान के वचन हैं जिन्हें 3 काल में कोई नहीं बदल सकता, यदि तू उन जिन वचनों का ही आश्रय करके उन जिन भगवान के वचनों की यदि तू प्रतीति कर लेगा तो निश्चित है कि उन जिन भगवान के वचनों की प्रतीति रुचि सहित अंतरोन्मुख दृष्टि से करने से तुझे सम्यक दर्शन का लाभ हुए बिना रहने वाला नहीं है। सच्चा श्रद्धांत तो उसी समय से हो जाए, सम्यक तो उसी समय से हो जाए। आत्म अनुभूति का काल भी निकटवर्ती, भव्य आत्मा आत्म अनुभव का काल में निकटवर्ती आने ही वाला है, क्षण मात्र में आने वाला है, देखते ही देखते आत्म अनुभव का काल आने वाला है। आत्म अनुभव के काल की पराधीनता नहीं है यहाँ। जिन्हें अनुभूति हो गई उनके लिए तो आज्ञा है कि उसको देखो, उसी को सुख रूप जानो। जिन्हें नहीं हुई, जिनकी पात्रता पक गई, उनके लिए आज्ञा है कि तत्काल करो, अब देरी मत करो, अंतरोन्मुख हो, फटाफट एक समय के लिए भी अंतराल मत करो और सहज उस शुद्धात्म अनुभूति को, ज्ञान सरोवर के स्नान को, ज्ञानम स्नान पंडिता, तत्काल है ज्ञानी प्रकट करो। और भैया जिनको अभी और थोड़ी श्रद्धा में कमी है, जिन्हें और थोड़ी दूरी है अभी, जो बिल्कुल नए नए एकदम जुड़ रहे हैं, उनके लिए है कि हे भव्य आत्मन, तुम आकुलित क्यों होते हो, तुम व्याकुलित क्यों होते हो? ओहो, जिन भगवान के वचन रूप ये जो जिनवाणी है, ये जिन भगवान का केवल ज्ञान से उत्पन्न जो शुद्ध अनुभव है, ये केवल ज्ञान में जो अनंत वीर है, जो केवल ज्ञानी परमात्मा की वाणी से उत्पन्न हो रहा है, इस वीर की प्रतीति करने से, इस वीर को अपनी दृष्टि में अनबोधने से, रुचि पूर्वक इस शुद्ध स्वभाव को, शुद्ध वचनों को रुचि पूर्वक अनबोधने से इस जीव को अंतर से स्वानुभूति का गर्भावतरण हुए बिना रहने वाला नहीं है। जब जिन गर्भवास अब तरियो, वो शुद्धात्म अनुभूति का अवतरण हुए बिना रहने वाला नहीं है। कैसी लगी ये गारंटी? कैसा लगा जिन भगवान का ये उपदेश? सारी शंकाओं, सारी विषमताओं और सारी बुद्धि के तर्कों को एकदम परास्त करते हुए आचार्य जिनतारण तरन देव कहते हैं कि आपको अनुभूति नहीं हुई, ये विषय नहीं है कि आप स्वभाव के मार्ग, साधना के मार्ग में आगे नहीं बढ़ रहे। फिर भैया आपको अनुभूति नहीं हुई, ये कारण नहीं है कि आप शुद्धात्म स्वरूप की साधना नहीं कर रहे हैं। भैया कारण ये है कि आपको स्वभाव की रुचि नहीं लग रही, आपको वो चेतन में सत्ता प्रिय नहीं लग रही, आपको वो ज्ञान में विज्ञान में स्वरूप प्रिय नहीं लग रहा। देखो, जिससे अनुभूति हो गई उसके लिए तो अनुभूति को प्रतीति में रखने की आज्ञा है। जिसको अनुभूति नहीं हुई उससे कह रहा है तत्काल अनुभूति करो, और जो कह रहा है कि भैया अनुभूति हो ही नहीं रही भैया, अब तर्क ही लग गया, अनुभूति की जिद्दी लग गई, भैया अनुभूति करना है, अनुभूति हो ही नहीं रही, उनसे कह रहा है पगले,
अनुभूति के गीत गाने से अनुभूति थोड़ी ना हो रही। तू अनुभूति की चाह में क्यों दाह की अग्नि में जल रहा है? अनुभूति में तो तेरा स्वभाव है, अनंत अनुभव से तो भरा भरा पूरा तेरा ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव है। यदि तू जिन भगवान के वचनों की प्रतीति को अनुभव देगा तो वो अनुभूति तेरे हृदय रूपी गर्भ में स्वयं ही उपलब्ध हो जाएगी। और जहां वो अंतर हृदय रूपी गर्भ में विशुद्धात्म अनुभूति का जन्म होगा, उसी पल से तेरा उपयोग ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वत, उसी क्षण से तेरा उपयोग ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊपर की ओर उठने लगेगा। अब कई लोगों का प्रश्न आता है, भैया उपयोग ऊपर की ओर उठने लगेगा अर्थात दृष्टि ऊपर की ओर उठने लगेगा अर्थात ये अज्ञान विभाव कर्तृत्व भोक्तृत्व परिणाम से छोड़ के जो अपना उच्चारणम ऊर्ध्व शुद्धम चा, जो अपना उच्च अर्थात उच्च कुल अर्थात जो अपना जिन कुल है, जो वीतराग कुल है, उच्चारणम वैसे उच्च आचरण अर्थात वैसे ज्ञान में चरण करने लगेगा। जो केवल ज्ञान में अपना तीव्र स्वभाव है, उस ऊर्ध्व स्वभाव में जिसका सद्भाव है, इस चेतना में ही उस चैतन्य में चरण करने लगेगा। ऊर्ध्व हो जाएगा। ऊर्ध्व होने का अर्थ यह है कि इंद्रिय विषय मन अज्ञानी इन परिणामों में दबा रहता है। मन की इन नाना प्रकार की दुविधाओं में, मन की नाना प्रकार की उलझनों में ये जीव दबा रहता है। ज्ञानी इन मन की उलझनों से, इस अज्ञान की धारा से ऊपर उठ जाएगा, ऊर्ध्व हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। और भैया जो इन मन की धाराओं से ऊपर उठ जाएगा, जो ज्ञान आनंद की धारा से जुड़ जाएगा, अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की ज्ञान अमृत की धारा से जुड़ जाएगा, वे ही भव्य जीव इस चतुर्गति की यात्रा से सदा काल के लिए मुक्त हो जाएगा। हमेशा के लिए छूट जाएगा वो इस चतुर्गति की यात्रा से, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा इस पंच परावर्तन के जो नाना प्रकार के दुख है ना, इन नाना प्रकार के पंच परावर्तन के दुखों से हमेशा के लिए छूट जाएगा। अब मान भव्य जीव, फिर भी भव्य जीव तो भव्य जीव है, वो तो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न करते हैं। वो बोलते हैं भैया छूट तो जाएगा, ये बात तो हम कह रहे हैं भैया छूट जाएगा, लेकिन भैया ऐसे छूटने के लिए इतनी रुचि भी तो नहीं लग रही हमारी, सुनने में अच्छी तो लग रही है। जिन भगवान की वाणी सुनने में अच्छी तो लग रही है, जिन भगवान के वचन सुनने में हृदय को लुभा तो रहे हैं, जिन भगवान के वचन अपने हमारी परिणति को, जिन भगवान के वचन आकर्षित तो कर रहे हैं, लेकिन भैया जो आप ज्ञान मार्ग कहते हो, ज्ञान मार्ग का जागरण होना, उच्च आचरण करना, ज्ञान का ऊर्ध्वोन्मुखी हो जाना, ये सब चीज़ें प्रयोग में समझ में नहीं आती। निर्णय तो समझ में आते हैं कि भैया कर्ता में नहीं हूँ, भोक्ता में नहीं हूँ, ऐसे निर्णय होते रहते हैं, ये आकर्ता भोक्ता स्वभाव का निर्णय होता रहता है, ये निर्णय तो समझ में आते हैं, निर्णय होते हैं, जो विचार विकल्प होते हैं, ये निर्णय वगैरह भैया सब समझ में आते हैं, लेकिन वो ऊर्ध्व होना समझ में नहीं आता, ऊर्ध्व ऊपर उठना समझ में नहीं आता। हाँ, आपने बता दिया कि विकल्पों से ऊपर, कमल में कीचड़ में कमल की तरह, ये आपने बता तो दिया, लेकिन ये अनुभव से समझ में नहीं आता कि ये ऊर्ध्व होता कैसा है। भाई भव्य जीव की जिज्ञासा है कि भैया ऊर्ध्व को आप बताओ, ऊर्ध्व है क्या, ये ऊर्ध्व शक्ति है क्या है? क्योंकि हमने आगम में बार बार पढ़ा कि ऊर्ध्व, और गुरु महाराज के ग्रंथों में तो बार बार आया ये ऊर्ध्व। तो ये ऊर्ध्व है क्या, ऊर्ध्व दशा है क्या? भैया उदाहरण से भी कई बार सुना है कि जैसे अग्नि की शिखा ऊपर की ओर उठती है, वैसे ज्ञान भी ऊपर की ओर उठता है। तो भैया ये ऊर्ध्वता किसे कहते हैं? अरे भैया जो अपना शाश्वत सिद्ध स्वभाव है, जो अपना निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद में शुद्ध स्वभाव है, इसकी ओर जो उपयोग आगे बढ़ रहा है, इसकी ओर जो अपना उपयोग तन्मय हो रहा है, जो अपना अतीन्द्रिय ममल स्वभाव है, इस शुद्ध स्वभाव की ओर जो जीव प्रयाण कर रहा है, अर्थात जो उपयोग प्रयाण कर रहा है, अर्थात ये समझो कि जो उपयोग इन विकारी परिणामों का सहकार छोड़ के अपने निर्विकल्प सत्ता की ओर उठ रहा है, वो ऊर्ध्व हो रहा है। वो ऊर्ध्व हो रहा है मतलब भैया
ऊर्ध हो रहा है का अर्थ ये है कि वो कर्म रूपी मलों से चिपक नहीं रहा, वे अनंत आश्रव बंध से बंध नहीं रहा, वे ज्ञान अनंत अनंत कसाय में जो अनंत अनवंती कसाय से जो आश्रव बंध होता है, मिथ्या दर्शन से जो आश्रव बंध होता है, उस आश्रव बंध से चिपक नहीं रहा। फिर जो अपने अंतर में अतीन्द्रिय अनंत चेतन स्वभाव है, उसके अवलंबन से उस अतीन्द्रिय चेतन स्वभाव के आनंद में निमग्न हो रहा है। ये जो अतीन्द्रिय स्वभाव में जो निमग्नता है, अर्थात अतीन्द्रिय स्वभाव की जो निकटता ज्ञान में है, ये ही ज्ञान का ऊर्ध्वपना है। ऊर्ध्वपना ये थोड़ी ना कि शरीर की तरह हवा में उड़ जाना, शरीर हवा में उड़ने लगे एरोप्लेन की तरह, इसका अर्थ ऊर्ध्वपना थोड़ी ना है। ऊर्ध्वपना है अपनी अंतर्वृत्ति का ऊपर उड़ जाना, मन वचन काया से ऊपर उड़ जाना, अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर उड़ जाना, इसका नाम ऊर्ध्वपना है। तो भैया यहाँ आचार्य देव इस गाथा जी में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, तो कितनी सरल बात कह रहा है, मूलम गुणम पालंती बेजे विशुद्धम। तो भैया 2 दिन में जो चर्चा हुई कल और परसों, उसमें अपन ने अपने मूल गुणों को तो जान लिया, बहुत अच्छे से परिचित कर लिया। कल अज्ञान और ज्ञान का भेद भी बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया था। परसों मूल गुण में चैतन्यता की मुख्यता भी बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दी थी। अब भैया मूल गुण को हमने जान तो लिया, अब भैया मूल गुण को जान लिया, मूल गुण के पालन को जान लिया, ऊर्ध्व आचरण को जान लिया। अब बात आ रही है कि भाई जब ऊर्ध्वता को समझ लिया, ऊर्ध्वता को जान लिया, तो ज्ञानम मयम शुद्ध धारंति चित्तम, इस ज्ञान में सत्ता को धारण कैसे करें। देखो प्रश्न क्या करें भाई, धारण कैसे करें, धारण करने के लिए क्या उपाय है इसको। मैं ज्ञान में सत्ता हूँ, भीतरागी भावलिंगी मन निराश, तो ज्ञानमय दशा है उनकी, ज्ञान में चारित्र है उनका, ज्ञान में चित्त हो गया उनका। लेकिन भैया अभी हमारे चित्त में तो नाना प्रकार के विकल्प हैं, नाना प्रकार की सल हैं, नाना प्रकार के प्रपंच हैं, संयोगी ग्रस्त रूप दशा है। और ग्रस्ती में भैया आपको खुद पता है कि जैसे संयोग के बीच में रहो वैसे परिणाम चलते हैं, जैसे निमित्तों के बीच में रहो वैसी भाव दशा होती है। तो अभी हम गृहस्थी में संयोगों के बीच में हैं, तो वैसे हमारे निष्कृष्ट परिणाम हो रहा है, वैसे हमारे संयोगात्मक भूमिका में लोभ स्वार्थ काम अहंकार माया नाना प्रकार के संस्कार उदय में आ रहे हैं भैया, कर्म जनित। अब ऐसे नाना प्रकार के संस्कारों में, ऐसे दुर्गम निमित्तों में, ऐसे अशुद्ध परिणामों में हम क्या करें। अब हम क्या करें, क्योंकि निमित्तों के अधीन परिणाम तो चल रहा है ना, और अभी आत्मा का ज्ञान धारा का इतना बल नहीं है कि हम इन परिणामों से मुक्त हो जाएं, अपने ज्ञान उपयोग में रमणता कर सकें। ज्ञान आनंद ज्ञान में चित्त को धारण करके अपने चित्त से इन समस्त विकल्पों को हटा दें, इन समस्त शल्यों से मुक्त हो जाएं। इतनी गहरी पात्रता नहीं है भैया अभी, इतनी गहन भूमिका नहीं है भैया अभी। तो भाई क्या करें अब ज्ञानम मयम धारंति चित्तम। गुरुदेव तो साधु की दशा कह रहे हैं कि ज्ञानमय चित्त है उनका, अतीन्द्रिय निराकार ज्ञान में चित्त में लीन है वो, उनका चित्तमय संतन में है। भैया पहले तो ऐसे मुनियों की अनुमोदना करो। और भैया एक बात तो बताओ, तुम जिन चित्त में चलने वाले विकल्पों की चर्चा कर रहे हो, तुम जिस चित्त में चलने वाले अज्ञान की चर्चा कर रहे हो, वह अज्ञान एक कर्म की धारा है ना, वो कर्म की धारा ही रूप चल रही है ना। लेकिन भव्य आत्मान वो कर्म की जो धारा है, वो जो कर्म की धारा जो बह रही है, उस चलने वाली कर्म की धारा को जो जान रहा है, जो इस समय उस धारा को प्रत्यक्ष रूप से जान रहा है, वो कौन है। तुम्हारा उसका बल क्यों नहीं जागृत हो रहा। ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा वो चलने वाली धारा को देख कौन रहा है भाई, ये बात भी समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, उस कर्म की धारा में चलने वाली शल्य धारा में उलझा कौन है, विकल्प में उलझा कौन है भैया, मन उलझा है। बहुत अच्छे, उस कर्म की चलने वाली धारा में मन उलझा है ना, मन उलझ रहा है ना, तो भैया एक काम करो, वह मन उस कर्म की धारा में उलझ रहा है, वह मन उस अशुद्ध कर्म की धारा में उलझ रहा है, वह उस मन के कारण से चित्त में विकारी भाव का उदय चल रहा है। तुम एक काम करो, कुछ मत करो, तुम
उस धारा को हटाने के लिए तुम कोई उपाय मत करो, बस तुम एक काम करो, तुम जिन उक्त वाणी हृदय चेतनेतम, तुम तो जिन भगवान के इन वचनों का सहकार करो कि मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो बुद्ध हूँ, मैं तो नित्य हूँ, और ये जो परिणमन हो रहा है, ये कर्मों का जो भाव परिणमन हो रहा है, ये अपनी तत्समय की योग्यता से स्वतंत्र हो रहा है, मैं इसका करता उधरता नहीं। तुम ऐसे अमृत में जिन वचनों का उसी समय अपने चित्त में धारण तो करो यार। तुम इन अमृत में जिन वचनों को, इस होते हुए परिणमन को स्वतंत्र जैसे ही धारण करोगे, मैं आकर्ता भोक्ता सिद्ध स्वरूपी आत्मा, जैसे ही तुम इन जिन वचनों को धारण करोगे कि ओहो होता स्वयं जगत परिणाम, जैसे ही तुम इन वचनों को अपने चित्त में धारण करोगे तो ज्ञानमयम, तुम समझो तुमने ज्ञान को धारण कर लिया। ये समझो कि तुमने ज्ञान को धारण कर लिया अपनी भूमिका में। अरे भाई इतना सरल है, रुचि लगे तो बहुत सरल है। यदि वस्तु स्वरूप की रुचि लगे तो बहुत सरल है, अंतर आत्मा का ज्ञान हो, जागरण हो तो बहुत सरल है। ऐसा थोड़ी ना है कि साधु के लिए ही पुरुषार्थ है, श्रावक के लिए भी पुरुषार्थ है, लेकिन सबकी भूमिका अलग अलग है। साधु का पुरुषार्थ पूर्ण चारित्र में है, ज्ञानी का पुरुषार्थ ज्ञान में है, और श्रावक का पुरुषार्थ, आवृत्ति श्रावक का पुरुषार्थ श्रद्धान में है। भैया ज्ञान में पुरुषार्थ में कमी लग रही है, चारित्र में पुरुषार्थ में कमी लग रही है, कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धान रूप पुरुषार्थ में तो कोई कमी नहीं है ना। तुम श्रद्धान रूप पुरुषार्थ को जैसे ही साधोगे वैसे आत्मज्ञान का बल उत्पन्न होगा, और जैसे आत्मज्ञान का बल उत्पन्न होगा वैसे ज्ञान में आचरण रूप, ज्ञान में स्थिरता रूप सने 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 बढ़ता हुआ चारित्र बल भी स्वयं ही अंतरात्मा से जाग जाएगा, अर्थात अंतरात्मा से प्रस्फुटित हो उठेगा। यहाँ जिन मार्ग के जोगी को कोई अंतराय नहीं है, लेकिन मालूम है ये क्या करता है जीव अज्ञान दशा में, कहीं शुभ परिणामों का पक्ष करके पुण्य क्रियाओं में संलग्न हो जाता है। इधर की उठापटकी, इधर की उठापटकी, इधर की उधर उठापटकी, बाहर के उठापटकी में लग जाता है, नहीं तो अशुभ में और रत होके कहीं टीवी वीडियो भी कथा संसार लौकिक कथा इनमें उलझ जाता है। लेकिन अपना चित्त, अपना उपयोग जिन भगवान के वचनों को, जिन सिद्धांतों के मनन में नहीं लगाता, वस्तु स्वरूप के चिंतन में नहीं लगाता। मालूम क्या कहता है, वह वर्तमान भूमिका में भैया का करें, हमारा उपयोग लगता ही नहीं, हम चाहते ही नहीं। अच्छा बताओ, टीवी देखने के लिए उपयोग अपने आप ही लग जाता है। अब क्या करें, 4 लोगों के बीच में बैठे टीवी देखनी पड़ती। अरे भव्य आत्मान, ये एक प्रकार से अपनी रुचि का परिणमन है, अपनी रुचि का परिणमन है। भैया टीवी नहीं देखें क्या, देखो भैया अपने अपने उपयोग की पात्रता है। आप टीवी देखना छोड़ दो या नहीं छोड़ो ये आपके ऊपर है, मुझे कोई विकल्प नहीं है आपका। मेरा तो विकल्प इतना है, मैं तो यहाँ इतना संबोधन कर दे रहा हूँ कि आपको तो आपकी अंतर में आपकी चेतना का जागरण कितना हुआ है। क्योंकि यदि आपकी चेतना जागेगी तो आप टीवी देखते हुए भी आपको ये विकल्प परमानेंटली आपको ये आएगा कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। और वो टीवी देख के यदि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, जहाँ ये अंतर से लगेगा वहाँ अंतर से आपको बोध आएगा, अंतर से अंतरात्मा कहेगी भैया जो समय बर्बाद हो गया वो तो गया, जो परिणमन में समय था वो तो चला गया, लेकिन अब प्रमाद मत करो चेतन, अब तो अपने स्वभाव की सूरत करो, अब तो अपने ज्ञायक स्वभाव की सूरत करो। जो समय बीत गया उसे नहीं लाया जा सकता, लेकिन अब अगला समय व्यर्थ मत गंवाओ, अगले समय उस टीवी वीडियो में हो या जहाँ भी कथाओं में अपना समय मत लगाओ। जितना समय सुरक्षित हो सकता है, जितनी अपनी आत्म साधना के लिए अपना समय सुरक्षित हो सकता है, उतना समय तो अपने आनंद चिदानंद चैतन्य घन अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के अवलोकन में लगाओ ना। ये जीव की अंतर की ज्ञान की स्वयं की उसकी चेतना उसे संबोधन देती है। और जब जीव की अंतर की चेतना स्वयं उसे संबोधित करने लगे ना, जब जीव की अंतर की स्वयं की चेतना उसे सही गलत का सही निर्णय करने लगे ना,
जब जीव को स्वयं अपने अपराधों का बोध होने लगे ना कि मैं कसाय कर रहा हूँ, मैं क्रोध कर रहा हूँ, मैं चिंताओं सल में उलझा हुआ हूँ, जब जीव को समझ लो स्वयं की गलती स्वयं पकड़ में आने लगे और वो स्वयं अपनी समस्त गलतियों को स्वयं सुधारने में लग जाए, अर्थात सुधारने में लग जाए अर्थात परिणमन को बदलने में नहीं, वो अपनी गलतियों को सुधारने में लग जाए, अर्थात वह इन पर्याय परिणामों को छोड़ के, इन पर्याय परिणामों को जहां परिणमित हो रहा है उन्हें छोड़ के, मन वचन काया की वृत्ति को छोड़ के यदि वो अपने चैतन्य स्वभाव के अनुरक्ति में लग जाए, अपने ध्रुव स्वभाव के स्मरण में लग जाए, जिन भगवान के सिद्धांतों के अपने अंतर्बोध में लग जाए, तो भव्य आत्मा बाहर का परिणमन तो क्षीण हो गई, बाहर का परिणमन तो अपने आप बदल ही जाएगा, लेकिन उसकी दृष्टि अंतरोन्मुख होने से, उसका अंतर स्वरूप का बोध, उसे स्वरूप का अर्थात जिन भगवान के वचनों का स्मरण उसे होने से ऑटोमेटिकली उसके अनंत अनंत घातिया कर्म क्षीण हो जाएंगे और वह आत्मा जल्द ही शीघ्र ही इन दर्शनावरणी ज्ञानावरणी अंतराय मोहिनी आदि कर्मों से मुक्त होके जैसे जैसे मुक्त होता जाएगा वैसे वैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता को प्रकट करता जाएगा, अपनी ज्ञान विज्ञान को उपलब्ध करता जाएगा, अपने शुद्ध चारित्र को उपलब्ध होता जाएगा। भैया बात तो बहुत श्रेष्ठ और भैया बहुत हाई लेवल की लग रही है। क्यों भैया हाई क्यों लग रही है? क्या आप सच्चे श्रावक नहीं हो? या सदगुरु के मार्ग में तारन तरन जनेश्वर प्रभु के मार्ग में साधना करने वाले साधक नहीं हो? क्या आपको गुरुदेव की करुणा प्राप्त नहीं हुई? क्या आपको आचार्य जिन तारन तरन देव का अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है कि हे भव्य आत्मा जिन श्रेणी मार्ग की अनुमोदना करो, जिन श्रेणी मार्ग अर्थात रत्नात्रय के मार्ग की श्रेणी में आरोहण करने की, गुण श्रेणी में आगे बढ़ने की, इस मार्ग की अनुमोदना करो कलन मुक्ति गामिनो। और भैया अपने आत्म ध्यान के द्वारा कलन मुक्ति गामिनो शीघ्र ही मुक्ति श्री में गमन करो। ये मनुष्य भाव, ये उत्तम जिनकुल, ये सदगुरु का सानिध्य आपको इस चतुर्गति संसार की यात्रा से छुड़ाने के लिए है, इस चतुर्गति की यात्रा में डुबाने के लिए नहीं है। भाई कैसा लग रहा है ज्ञान का अमृत? ये बहुत अच्छा लग रहा है भैया, अच्छा लग रहा है, ये बात तो बहुत अच्छी है। ये अमृत भी अच्छा भव्य जीवों को ही लगता है, लेकिन भैया जितना अच्छा सुनने में लग रहा है उतना ही अच्छा अंतर चिंतन में, अंतर आचरण में लग जाए, उतना ही अच्छा अपने उपयोग को लग जाए, अर्थात उतनी ही गहराई से अंतर श्रद्धा में बैठ जाए, उतनी गहराई से अंतर के विश्वास में बैठ जाए, तो भव्य आत्मा क्षण मात्र में, पता नहीं लगता कि क्षण मात्र में दृष्टि बदलती है और एक क्षण में दृष्टि बदलते ही पूरी सृष्टि बदल जाती है। लोग बार बार ये प्रश्न करते हैं, मैं बार बार जवाब देता हूँ इसका, बार बार ये प्रश्न आता है कि भैया लेकिन ये जो कर्म बंधे हैं, ये जो कसाई हुई है, ये जो पाप हुए हैं, ये जो संसार बंध गया है, अरे भैया मैं बार बार इसका एक ही जवाब देता हूँ, एक बात बताओ, सिद्ध भगवान से पूछ के आओ कौन से पाप हुए थे, निर्विकल्प दशा में लीन साधु मुनि से पूछ के आओ कि कौन से कर्म बंधे थे, अरिहंत परमात्मा से पूछ के आओ कि कहाँ कहाँ जन्म लेके आए थे आप, सब कहेंगे कुछ नहीं पता। हे भव्य आत्मा, जिस समय तेरी दृष्टि बदलेगी, जिस समय तुझे आत्म अनुभव होगा, जिस समय तू अपनी आत्म अनुभव चैतन्य दशा में निमग्न होगा, उस समय तुझसे पूछा जाएगा कि कौन से कर्म है, कौन सी कालिमा है, कौन से अपराध है। तू कहेगा कुछ भी नहीं है, अतीन्द्रिय के सिवा कोई दूसरा दिखता ही नहीं है, वहां कुछ अतीन्द्रिय अनंत सुख के अलावा कोई बोध ही नहीं रहता कि क्या पाप और क्या पुण्य, क्या शुभ और क्या अशुभ, सब कुछ क्षीण हो जाता है, सब कुछ गल जाता है। जब आत्मा, हे चेतन में आत्मा, जब पुण्य पाप सब कुछ गलने ही वाला है जब शुभ अशुभ सब कुछ क्षीण होने ही वाला है, सारे संस्कार सब के सब धराशायी मिट्टी में मिलने ही वाले हैं, तो फिर किन की परवाह करके आज इस चतुर्गति के मोह को बढ़ा रहा है? बार बार एक ही जवाब देता हूं, बार बार 50 बार सुन लो, एक ही जवाब रहा है
कि भैया कौन को कौन याद रखने वाला है कि तूने अच्छा किया था या बुरा किया था। यहाँ कर्मों की कोई सत्ता नहीं है, यहाँ संस्कारों का कोई वजूद नहीं है, यहाँ होने वाली शुभ अशुभ क्रियाओं की कोई गिनती नहीं है, यहाँ पुण्य पाप का कोई लेखा जोखा नहीं है। ये अपना शाश्वत सिद्ध स्वरूप है जहाँ कर्मों का लेखा जोखा नहीं, जहाँ मात्र अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आत्म सुख है, अतीन्द्रिय शाश्वत स्वरूप मात्र जहाँ अपनी सिद्धि और मुक्ति विलसती है, वैसा अपना ये अतीन्द्रिय ज्ञायक स्वरूप है जहाँ कर्मों का लेखा जोखा नहीं है। चेतन, यदि तू अतीन्द्रिय ज्ञायक स्वभाव में जा रहे हो तो फिर तुम इन कर्मों और संस्कारों के भय चिंता शल्य को बिल्कुल छोड़ के आगे निकल जाओ। भैया कर्मों की चिंता वो करे जिसे संसार में रहना हो, भाई अच्छे कर्म कर लो, भाई अच्छे कर्म कर लो, या भैया बुरे कर्म भी वो करे जिसे संसार में दुर्गतियों में जाना है। लेकिन जिसे संसार में रहना ही नहीं है, जिसका संसार से कोई प्रयोजन ही नहीं है, जो करता ही नहीं है, तो वो ना अच्छे करे ना बुरे करे। उसके लिए तो होता अपना ये जो पुद्गल का परिणमन है वो तो अपनी योग्यता से होता, अपना खुद का परिणमन है। वो जानता है कि इन द्रव्य कर्म का परिणमन द्रव्य कर्म के अनुसार है, जो बंधे हैं वो निकल रहा है, भाव कर्म का जो परिणमन है वो भाव कर्म के अनुसार है, उस पुद्गल नो कर्म का जो परिणमन है वो नो कर्म के अनुसार है। ये सारा परिणमन तो अपनी सुनियोजित व्यवस्था में, विश्व की व्यवस्थित व्यवस्था में ये पूरा द्रव्य भाव नो कर्म का परिणमन तो इतना व्यवस्थित है, इतना व्यवस्थित है कि स्वयं सर्वज्ञ परमात्मा भी चाहे तो इस परिणमन में एक समय के लिए, लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा कभी चाहेंगे नहीं, वो तो त्रिकालदर्शी हैं। लेकिन एक अज्ञानवश उदाहरण देने में आता है कि यदि सर्वज्ञ भी चाहे तो इसे बदल नहीं सकते, लेकिन सर्वज्ञ तो चाहना से रहित हैं, इसलिए वे कभी चाहेंगे नहीं। हाँ, इंद्र धरेंद्र नारायण चक्रवर्ती भी चाहे तो भी इस परिणमन को नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता। भैया कोई भी नहीं बदल सकता, हाँ कोई भी नहीं बदल सकता। क्या गजब की बात है, जब कुछ बदला ही नहीं सकता तो फिर मैं कौन से पागलपन में लगा हुआ हूँ। देखो आत्मन, अपने अंतर में देखो, ये स्वानुभूति को उत्पन्न करने वाली देशना है। क्योंकि गुरु तारण तरण देव कहते हैं क्या, ते शुद्ध दृष्टि शुद्धात्म तत्वम, ते शुद्ध दृष्टि शुद्धात्म तत्वम। जिन विज्ञत विद्वत जनों की, अर्थात यहाँ ज्ञानी की चर्चा है, जिनकी दृष्टि ऐसी शुद्धता पे है, जिनकी दृष्टि में ऐसी शुद्धता व्रत रही है, शुद्धात्म तत्वम, वे शुद्धात्म तत्व में लीन है, वे शुद्ध तत्व को जानते हैं, वे शुद्ध तत्व को अनुभवते हैं, वही शुद्ध दृष्टि के धारी आपने शाश्वत शुद्धात्म स्वभाव, अपने अतीन्द्रिय आनंद, जो शुद्ध प्रदेशी परम अतीन्द्रिय स्वरूप अपना परम आत्मा है, उस परमात्म स्वभाव को, शुद्धात्म सत्ता को पहचानते हैं, वे विलोकते हैं, वे अनुभव में लेते हैं। उनके ही कार्य, उनका ही कार्य है ये, जिनकी दृष्टि में ऐसा शुद्ध स्वरूप झलकता है। ऐसे महायोगी वीतरागी भावलिंग महाराज, उनकी तो महिमा ही अचिंत है। उनके तो गुणवाद, उनके तो गुणों का गुणानुवाद करके अपन इस गुण में अनंत सत्ता की गुणमालिका को गूंथ रहे हैं कि जय हो ऐसे महामुनि जिनके दृष्टि में एकमात्र शुद्धात्म स्वभाव का दर्शन है, जिनके दर्शन में एकमात्र शुद्धात्मा है। अपने दर्शन में क्या क्या है भैया? हमारे दर्शन में तो लाल काला पीला हरा नीला गुलाबी नहीं भैया, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है भैया। हमारे दर्शन में तो माता पिता पुत्र परिवार घर दुकान, अरे नहीं भैया, ये आत्मा का दर्शन नहीं है, ये तो मिथ्या दर्शन है भैया। हमारी श्रद्धा में तो अभी मकान पुत्र और शरीर आदि, अरे नहीं भैया, इंद्रिय सुख नहीं नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं है आत्मा में, ये मिथ्या दर्शन है। तो भाई सम्यक दर्शन कहाँ से लाएं? भव्य आत्मा इस मिथ्या दर्शन से जो बिल्कुल विपरीत है,
बिल्कुल विपरीत है। अंतरात्मा से कह दो कि जो इस मेरे परम पर्याय में मेरेपन से बिल्कुल विपरीत है, वो मेरा अतीन्द्रिय आत्मा, मैं ध्रुव शुद्धात्मा ही हूं, जो शाश्वत ध्रुव सत्ता है, जो अपना अचिंत्य चैतन्य स्वभाव है, वही तो सच्चा दर्शन है। उस दर्शन में, उस दृष्टि में मात्र अपना शुद्ध आत्म प्रदेशी अनंत चतुष्टय में परमात्म स्वरूप ही झलकता है। बस वही तो सत्य है। वो झलकने वाला अपना शुद्धात्म स्वरूप ही तो सत्य है। उस शुद्धात्म स्वरूप की झलकन ही मेरा अपना अतीन्द्रिय शाश्वत सुखमय स्वभाव है। हे भव्य आत्मन, जब उस स्वभाव को तुम अपने अंतर में देखोगे, उस स्वभाव को अपने अंतर में वेदन करोगे, तो तुम्हें जिन भगवान के वचन अनुभव से सिद्ध हो जाएंगे, आत्म अनुभव से सिद्ध हो जाएंगे। भाई देखो, आत्मा की ऐसी महिमा निकल आती है, ऐसी महिमा निकल आती है कि वो फिर वो क्या बोलते हैं, 28 मूल गुणों का वांछन ही वो भाव नहीं बन पाते। वो आत्मा के ज्ञान उपयोग की ऐसी धारा फूटने लगती है, ज्ञान उपयोग के ऐसे रहस्य खुलने लगते हैं अपने आप ही, कि वो ज्ञान उपयोग की इस ज्ञान उपयोग की चर्चा में फिर वो विकल्प ही नहीं आता कि और कुछ कहो। आत्मा में अतुलित आनंद है, आत्मा में अतुलित शक्ति है, और जहां अंतर का रोमांच उत्पन्न होता है ज्ञान उपयोग की धारा का, वहां फिर दूसरा कुछ कहने का भाव ही नहीं आता। फिर भी वांछन तो करना है ना, गाथा में जो कहा उस सत्य को तो स्पष्ट करना है ना। तो चलो अपन आज 28 मूल गुणों में सीधे सीधे चलते हैं, सीधे बिना अंतराल किए हुए सीधे 28 मूल गुणों पे चलते हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं भैया, 28 मूल गुणों में क्या है? मैंने कल 28 गुणों के नाम बताए थे, आज मैं सीधा सीधा वांछन करता हूँ कि गुरु महाराज ने 13 प्रकार का चारित्र कहा है। तो सबसे पहले अपन 13 प्रकार के चारित्र का वांछन कर चुके हैं 75 गुणों की गुण मालिका में। अब वांछन है सम्यक्त के 10 गुण और पंच ज्ञान। तो भैया सम्यक्त के 10 गुणों में समय लगेगा तो उनको लेंगे अपन कल। आज करते हैं पंच ज्ञान की चर्चा। भैया क्या 28 मूल गुणों में आज है महाव्रती शावक के 5 ज्ञान। भैया पंच ज्ञान के नाम तो सबको मालूम है, कौन कौन से भैया? मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय और केवल। ज्ञान के 5 भेद भैया, और ये ज्ञान के 5 भेद हैं, अर्थात सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, वीतरागी, भावलिंगी, निराज की अंतरंग दशा की बात है। तो ये जो ज्ञान के जो 5 भेद हैं, ये ज्ञानी के 5 भेद हैं। इनमें मिथ्या में अर्थात इनमें कुमति, कुश्रुत और कुअवधि की चर्चा नहीं है। जो कुअवधि, कुमति और कुश्रुत से विरक्त है, नोट अंतर चित्त पे नोट, जो कुअवधि से, कुमति से और कुश्रुत ज्ञान से विरक्त है, उनकी यहाँ चर्चा है। उनके लिए यहाँ जो आचरण कहा है गुरुदेव ने, ये उनका आचरण है। वीतरागी, भावलिंगी, महामुनिराज, उनके 28 मूल गुण हैं। उसमें से 13 प्रकार के चारित्र के बाद ये पंच ज्ञान की चर्चा है। भैया पंच ज्ञान की चर्चा में क्या है? पहला है मति। मति ममलम शुद्धम, जिनकी मति ममल है, जिनकी बुद्धि ममल है, अर्थात जिनके अभिप्राय में रंच मात्र भी एक समय के लिए भी ये लौकिक अभिप्राय की सिद्धि करने का, शुभ अशुभ के प्रपंच का कोई भाव उपलब्ध नहीं होता। करो भव्य आत्मा, ये भावलिंगी महामुनिराज के अंतर का व्यवहार है, जिनके अंतर में संसार का कोई अभिप्राय शेष नहीं रहता, जिनकी बुद्धि इंद्रिय प्रपंचों के लिए कोई आकर्षण पैदा नहीं करती, जिनकी मति में अपने निज शुद्ध आत्म चेतन स्वभाव के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, जिनकी मति, जिनका अभिप्राय संसार के समस्त इंद्रिय विषयों से अज्ञान को ज्ञान, मिथ्या माया से बिल्कुल विरक्त है, ऐसी ममल है मति जिनकी, ऐसा शुद्ध स्वभाव ही जिनकी मति में स्थित है, ऐसे मति ज्ञान के धारी, ऐसी निर्मल मति के धारी, इनका पहला मूल गुण निर्मल मति है, मति ज्ञान है।
ऐसे मति से संयुक्त है भावलिंगी महानिराज, ऐसे शुद्ध मति से संयुक्त है भावलिंगी मुनिराज कि भैया जिनकी मति में निर्मलता है, जिनकी मति में विशुद्धता है, जिनकी मति अज्ञानी संसारी जीवों जैसे भ्रष्ट नहीं है, पापों में लग जाए, कसायों में लग जाए, संसार के विकल्पों में, प्रपंच में लग जाए, जिनकी मति बिल्कुल विशुद्ध है, शुद्ध और विशुद्ध है, ऐसी निर्मल मति है जिनकी, शुद्ध मति है जिनकी, ऐसे शुद्ध मति के धारी हैं, ऐसा शुद्ध मति ज्ञान उनका मूल गुण है, मूल गुण। कभी करी ऐसे मूल गुण की अनुमोदना? हाँ भैया वो शयन नहीं होते, वो दंत, वो क्या बोलते हैं, वो दिगंबर रहते हैं, वो 28 मूल गुण जो व्यवहार वाले ना, अभी बिल्कुल प्रतीति में नहीं आ रहा है, एकदम स्मरण में नहीं आ रहा है, आदंत धोवन वगैरह वगैरह जो उनके 28 मूल गुण है ना, वे उन 28 मूल गुणों का संयान आसन वगैरह जो उनके हैं, उनका तो तुम्हें कई बार बहुमान आया और तुमने कई बार द्रव्यलिंग धारण करके उन 28 मूल गुणों को पूजा, कई बार द्रव्यलिंगी होके तुमने उन 28 मूल गुणों को पूजा, बार बार उनकी तुमने बार बार वंदना करी तुमने बाहर के 28 मूल गुणों की, लेकिन कभी तुमने ऐसे शुद्ध मूल गुणों का पालन कभी किया? कभी शुद्ध मूल गुणों की कभी अंतर से भावना उत्पन्न हुई? बाहर वाले तो कई बार उत्पन्न हुई कि भैया कि भैया वे आदंत धोवन वगैरह वगैरह जो 28 मूल गुण है, उनकी तो बार बार अंतर से बार बार तुमने कि भैया मैं कब करूँगा, मुझसे कब ऐसा होगा, ये भावना तो कई बार हुई, लेकिन कभी अंतर से 28 मूल गुणों की भावना अंतर से उत्पन्न हुई? कभी अंतर से बिल्कुल भी इच्छा हुई कि भैया वास्तव में अंतर में क्या है 28 मूल गुण? इनके 28 मूल गुणों के प्रति कभी अंतर भावना से देखने का भाव उत्पन्न हुआ? और अब भी हाल अपन ने सुना कि भैया उनकी इतनी निर्मल मति है, इतनी शुद्ध मति है, तो क्या उस निर्मल मति के लिए भावना उत्पन्न हुई? नहीं हुई ना, बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं होती, अंतर आत्मा से कभी अंतर परिणाम ही नहीं आता, अंतर आत्मा से कभी ऐसी रुचि नहीं लगती कि भगवान ऐसी निर्मल मति, भगवान ऐसी निर्मल मति, ये जिनकी मति में कोई दूसरा भाव ही नहीं है, जिनकी मति में कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, जिनकी मति में मात्र एक सत्य छाया हुआ है बस। वे क्या छाया हुआ है कि ममलम ध्रुवम, मेरा आत्मा तो ममल और ध्रुव है। कभी 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 ऐसे स्वभाव की रुचि लगती है, ऐसी मति की रुचि लगती है या ऐसी मति की रुचि नहीं लगती ना, ऐसे अपने आत्मा अंतर में ऐसे अपने मति की रुचि नहीं लगती, इसलिए तो आज तक ऐसे महाव्रत दशा को मात्र से ऊपर ही ऊपर से देखा, बस ऊपर ही ऊपर से देखा, ऊपर ही ऊपर से द्रव्यलिंग को देखा, ऊपर ही ऊपर से द्रव्यलिंग की महिमा सुनी और ऊपर ही ऊपर से द्रव्यलिंग को जाना और बस फिर भूल गए। फिर वापस क्या हुआ भैया, वापस वो क्या हुआ कि बस ये इस ऊपरी ऊपरी ज्ञान को जाना, ऊपरी ऊपरी मति आचरण को देखा, ऊपरी ऊपरी बाहर से व्यवहार से आचरण को देखा और मुनियों की नकल करने लगे। क्या करने लगे भैया? वे भी दांत नहीं धोते, वे भी दिगंबर रहते हैं, वे भी भैया क्या बोलते हैं, जो आचरण करते हैं बाहर से वो आचरण अपन करने लगे, अपन भी 22 परिचय सहन करने लगे, 28 मूल गुणों का पालन करने लगे, अहिंसा का पालन करने लगे। भैया ये बाहर से तो अपन ने कई बार किया, लेकिन अंतर से 28 मूल गुणों में आचरण करने की भावना उत्पन्न हुई? नहीं हुई ना। अंतर से ऐसे 28 मूल गुणों को कभी अंतर से करने की भावना ही, देखो अच्छा क्षुधा तृष्णा शीत उष, ये जो उनको जो दोष हैं 22 परिचय हैं, इनको सहन करने के लिए अपनी तो इच्छा हो जाती है कि भैया स्त्री का सेवन नहीं करेंगे, चर्या अच्छी रखेंगे, भैया सैया पे नहीं सोएंगे, आक्रोश नहीं करेंगे, बद नहीं करेंगे, याचना नहीं करेंगे, ये सब ये परिचय जो है जो उनके ऊपर आते हैं, इनमें अपन मतलब इनमें अपन बिल्कुल अचल रहेंगे, इन परिचयों का अपन सहन करेंगे। ये सब भाव तो कई बार आ जाते हैं। बाहर से जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, ये सब क्रियाएं तो कई बार कर लेते हैं,
लेकिन क्या कभी शुद्धमति की अनुभूति करने की भावना आई? कहना भैया हमने आज तक मूल गुण में कभी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय, केवल ज्ञान कभी सुना ही नहीं है। हमने कभी पंच ज्ञान को कभी इन पंच ज्ञान को कभी हमने महाव्रतों के अंदर देखा ही नहीं है। क्यों नहीं गई इन दृष्टि? जब इतना अध्ययन कर रहा है, गुरु महाराज ने स्पष्ट जब इन गुणों को दिया है तो अपनी दृष्टि क्यों नहीं गई? भूधरदास जी ने जो चर्चा संग्रह में 28 मूल गुणों को, निश्चय मूल गुणों को कहा है, उस और अपनी चर्चा समाधान की और अपनी दृष्टि क्यों नहीं गई? इसलिए नहीं गई कि तत्व को देखने की, तत्व को अवलोकन करने की कहीं दृष्टि नहीं बनी। शुद्धात्म स्वभाव को रुचने की, स्वभाव को निश्चय जानने की कभी रुचि नहीं बनी अपनी। क्यों? ये रुचि नहीं बनने का कारण क्या है? भाई रुचि नहीं बनने का कारण ये है कि भैया जो जितना मिल गया, बाहर से जितना सुनने मिल गया, जितना समझने मिल गया, बस उतना सुन लिया, उतना समझ लिया और बढ़ गया आगे। कभी उस सत्य को गहराई से अनुभव करने की बात ही नहीं आई। देखो अब दूसरा मूल गुण है श्रुत ज्ञान। तो भैया श्रुत ज्ञान क्या है? भैया श्रुत के कितने भेद हैं? भैया श्रुत के वर्तमान में यदि तुम देखोगे तो 11 अंग और 14 पूर्व। ऐसे 11 अंग और 14 पूर्व ऐसे आगम में जो सिद्धांत कहे हैं, जो स्वभाव कहा है, ऐसे श्रुत का ज्ञाता, ऐसे श्रुत को जानने वाले वीतरागी महामुनिराज होते हैं, जो उस श्रुत के सार को जानते हैं, जो निरंतर आत्म स्वभाव की सुरति में रत रहे, वह श्रुत ज्ञानी। जो अपनी आत्म स्वभाव की सुरति से एक समय के लिए च्युत ना हो। अरे अपने को तो आत्म सुरति का पता भी नहीं है। जो एक समय के लिए अपने चेतन में ध्रुव स्वभाव की सुरति से अलग ना हो, जिनकी सुरति एक समय के लिए ध्रुव स्वभाव की सुरति टूटे ना, सिद्ध स्वरूप सुरति तरंजिण खेला ही फाग हो। अरे ज्ञान विज्ञान स्वयं जिन उपने, ये है भगवान सत्य ज्ञान का मार्ग। श्रुत ज्ञान में अणुव्रत भैया, जिनके अंतर से एक समय के लिए अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव की सुरति नहीं हटती, जो द्वादशांग के सार को जानते हैं। द्वादशांग का सार अपने निःशुद्धात्म स्वभाव का अनुभव है। द्वादशांग का सार अपने केवल ज्ञान में स्वभाव का अनुभव है। जो जानते हैं ऐसे आत्मस्वरति को, जो ऐसी आत्मस्वरति को पहचानते हैं, जो ऐसी आत्मस्वरति में निमग्न रहते हैं, जो ऐसी आत्मस्वरति में निरंतर गोते लगाते हैं, वह श्रुत ज्ञान वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज का क्या है भैया? मूल गुण है। फिर अवधि ज्ञान, अवधि गुप्त ज्ञान सहकार। यहाँ गुरु माया ने पंच पदवी की साधना में अवधि ज्ञान को साधु की दशा कहा है। अर्थात वीतरागी भावलिंगी मनवी महामुनिराज जो ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ते हैं, उन्हें अवधि ज्ञान का अंकुरण होता है। गुरुदेव को इस पंचम काल में भी अवधि ज्ञान का अंकुरण था, लेकिन यहाँ अवधि ज्ञान से गुरु महाराज का प्रयोजन है, अवधि ज्ञान से गुरु महाराज का प्रयोजन है कि गुप्त निधि का सहकार करते हैं, गुप्त निधि को जानते हैं। अवधि अर्थात जो अपने अंतर में अनंत गुप्त संपदा पड़ी हुई है, उस अनंत गुप्त संपदा को उजागर करना जानते हैं। देखो अपन काय को उजागर करना जानते हैं? कसायों को। मेरे अंदर कसाय भरी हैं तो तुम्हारे अंदर भी कसाय भरी हैं। एक दूसरे कसाय को उजागर करना जानते हैं, अब शब्द कह के, है ना। एक दूसरे के प्रति कसाय भड़काने का काम अपन क्या जानते हैं? अपन तो कसायों को भड़काना जानते हैं, कसाय की अग्नि को जलाना जानते हैं। लेकिन भावलिंगी महामुनिराज अवधि ज्ञान में मूल गुण के धारी वह मुनिराज, वह गुप्त ज्ञान सहकार, वह गुप्त निधि का सहकार को जानते हैं, स्वयं गुप्त निधि का सहकार करते हैं और अनंत भव्य जीवों को ऐसी गुप्त ज्ञान में निधि का सहकार कराते हैं। ये उनका अवधि ज्ञान में मूल गुण है। ये विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा तो ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ उठा लेना। गाथा नंबर भी कल मैं आपको नोट करके बता दूंगा कि इस गाथा नंबर से इस गाथा नंबर तक स्वाध्याय कर लो।
ये है मूल गुण। और ये पंच ज्ञान का पूरा वर्णन चाहिए तो आप गुरु महाराज की फूलना जी उठा लो, 93 नंबर 91 नंबर से 93 नंबर की फूलना के बीच में इन पंच ज्ञान का पूरा वर्णन है। पूरा का पूरा विस्तार से दिया उन्होंने कि भैया कैसा मति ज्ञान है, कैसा उनका श्रुत ज्ञान है, कैसा उनका अवधि ज्ञान है, कैसा उनका मन प्रेय ज्ञान है, कि वह कैसे इस मन से परे, इस मानसिक स्थिति से परे, कैसे वो अपने अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान स्वरूप में, कैसे वो अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में चतुष्ट स्वभाव की साधना में निमग्न रहते हैं। उनका इन 5 ज्ञानों को मूल गुण में कहने का अभिप्राय ये है कि वे इन पंच ज्ञान की साधना में तन्मय रहते हैं, अपने केवल ज्ञान में स्वभाव को उपलब्ध करने के लिए हमेशा जागृत रहते हैं। जागृत केवल ज्ञान में अभेद सत्ता ही उनकी दृष्टि में वर्तती है। केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में स्वभाव ही, ये पंच ज्ञान ही उनकी साधना के क्रम में रहते हैं। लेकिन भैया अपन तो पंच ज्ञान को ऐसे भूल गए जैसे कि जड़ चेतन हो। अज्ञान में, अज्ञान मति में, अज्ञान श्रुत में, अर्थात अज्ञान में, अर्थात कुमति को श्रुत में ऐसे निमग्न हो गए जैसे कि अपनी पंच ज्ञान में ज्योति कहीं विलुप्त हो गई हो। लेकिन वीतरागी भावलिंगी मुनिराज इस पंचम ज्ञान में ज्योति को निरंतर साधते हैं, इन पंच ज्ञानों की साधना करते हैं, इन पंच ज्ञान अनुसार अपने आत्म स्वभाव निरंजन स्वभाव में, केवल ज्ञान में, अभेद सत्ता में निमग्न रहते हैं। ये उनके 5 मूल गुण हैं। इन 5 मूल गुणों का गुरु महाराज ने इतना अभूतपूर्व विवेचन किया है फूलना में। यदि आपको कभी रुचि लगे तो पढ़ो, और कभी वांछन करने में आए तो इसका वांछन सुनो। आत्मा प्रफुल्लित हो उठेगी कि वास्तव में मूल गुण किसे कहते हैं, वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद किसे कहते हैं। वास्तव में साधु की दशा वे नहीं है जो आंखों से बाहर दिखाई देती है। वास्तव में साधु की दशा तो कुछ और ही है जिसको आज तक हम समझ ही नहीं पाए, जिसको आज तक हम पहचान ही नहीं पाए। और नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए, इसका कारण मात्र इतना सा है कि हमारी रुचि ही अपनी ओर नहीं है ना। हमारी रुचि अपने चेतन स्वभाव की ओर नहीं है ना। हमारी रुचि अपने आत्म स्वभाव की ओर नहीं है ना। हमारी रुचि अपने आत्म स्वभाव की ओर ना होने से हम इन गुणों को अपने अंतर में कभी देख ही नहीं पाए, इन गुणों को अपन कभी अपनी दृष्टि में जान ही नहीं पाए। और कल तो और अद्भुत चर्चा है। कल यदि वो ग्रंथ रहा, ज्ञान समुच्चय जी की गाथाएं रही, तो गुरु महाराज ने जो कहा है, क्या जो गुण कहे हैं, सम्यक दस ज्ञान, उपदेश, अर्थ, बीज, संक्षेप, सूत्र, व्यवहार, अवगाहना, प्रवचन, केवली और परम, ये जो सम्यक के 10 गुण कहे ना उन्होंने, ये जो मूल गुण, इनकी चर्चा यदि हो जाए विस्तार से तो ऐसा लगे कि जैसे अतीन्द्रिय आनंद बरस रहा हो, जैसे अतीन्द्रिय सुख बरस रहा हो। क्यों? क्योंकि एक एक लक्षण में उन्होंने ऐसा स्वभाव घोला है, ऐसा स्वभाव घोला है, ऐसा अतीन्द्रिय स्वभाव घोला है कि, और ऐसी अद्भुत अद्भुत साधना को उपलब्ध किया है, ऐसी अद्भुत अद्भुत आत्मा की साधना को कहा है कि जिसे आप सुनते सुनते कहोगे कि गुरु महाराज ने आत्मरमणता के अलावा कुछ कहा ही नहीं। हर एक उसमें देखोगे आप आत्मरमणता, हर एक सूत्र में देखोगे आप। जैसे वो कहेंगे ना, पहला सम्यक थी, वो कहेंगे ज्ञान सम्यक, दूसरा कहेंगे उपदेश सम्यक। वो जैसे जैसे सम्यक तो कहेंगे, वैसे वैसे आपको उसमें उन भेदों में आपको एक अभेद आत्मा दिखाई देगा। बस ऐसा लगेगा कि जैसे साधु के